इलास्टिसिटी में स्ट्रेन को समझने के बाद अब हम क्या सीखेंगे, स्ट्रेन के टाइप्स को। तो पहला हमारा है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन? चेंज इन जो लेंथ होता है, जो हम फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, तो उसमें जो चेंजेस आएंगे लेंथ में उसका और ये ओरिजिनल लेंथ का रेशियो जो चेंज होगा। मान लीजिए कि ये कोई रोड है, ये मान लीजिए क्या है, रोड है, इसका जो ओरिजिनल लेंथ है क्या है आपका, एल है। ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल। जब इसमें हम कोई फोर्स अप्लाई कर देंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, एक इधर से थोड़ा सा लगाएंगे, इधर से, इसके लेंथ में कुछ परिवर्तन होगा, मींस चेंज होगा, तो उसे हम क्या दिखाएंगे, डेल्टा एल से। क्या से? डेल्टा एल से। तो चेंज इन लेंथ जिसे हम डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ओरिजिनल लेंथ को एल से, तो ये हो जाएगा आपका रेशियो, जिसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, आगे है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? जब वॉल्यूम में चेंज हो, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हो जिसका वॉल्यूम चेंज हो जाए फोर्स लगाने के बाद, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके वॉल्यूम में चेंज हो जाती है, तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, इसमें क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, जो फोर्स लगाने के बाद जो वॉल्यूम में चेंज होगा उसका रेशियो, और नीचे ओरिजिनल जो वॉल्यूम होगा उसका। तो देखिए इसे क्या दिखाएंगे, मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इधर से हम फोर्स लगा दें, इधर से, या तो अब दबाने वाला फोर्स लगा दो या फिर खींचने वाला, या फिर इधर से फोर्स, ताकि इसका जो साइज है थोड़ा सा इंक्रीज कर जाए। तो जो इंक्रीज करेगा उसके लिए हम क्या बोलेंगे, डेल्टा वी। क्या बोलेंगे, डेल्टा वी। ठीक है, और ओरिजिनल के लिए जो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम होगा उसके लिए वी, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी। ये हो जाएगा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शियर स्ट्रेन। क्या है, शियर स्ट्रेन। इसमें क्या है, इट इज डिफाइंड एज, इसे हम समझ लेते हैं, द एंगल थ्रू विच a force originally perpendicular to the fixed face shift on applying deforming force। देखिए यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से समझिए, जो एंगल है, देखिए यहाँ पे एक एंगल बनेगा, मान लीजिए कि ये जो फिगर है ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से हम इसके ऊपर फोर्स लगाएं, नीचे का ये जो बॉटम है ये शिफ्ट है, मतलब बैठा हुआ है, और ऊपर से हम फोर्स लगाएंगे तो ये जो है कॉर्नर ये थोड़ा घसक जाएगा इधर, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, आगे की ओर ये बैंड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। तो यहाँ जो फोर्स हमें लगाना है ये इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लगाना है। देखिए यहाँ पे जो फोर्स लगाएंगे इधर, ये कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, और यहाँ पे देखिए एक एंगल बनेगा 90 डिग्री का, और ये बन जाएगा आपका बेस। ये क्या बन जाएगा, बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल बना है इसे हम क्या बोलेंगे, थीटा। ये थीटा। तो देखिए शियर स्ट्रेन इक्वल टू थीटा, और थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। क्यों? क्योंकि देखिए ये बेस है और यहाँ पे परपेंडिकुलर है आपका, ठीक है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर में क्या है हमारा, डेल्टा एक्स। ठीक है, तो हम इसे पुट कर देंगे, और नीचे क्या है, ये जो बेस है इसके लिए हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल। तो tan थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एल। तो ये होता है आपका शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो इसी तरह से आगे हम लोग टॉपिक को और समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट पे कमेंट करें। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।